हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज समझने हमें एंड फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशंस हमें आनी चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज क्या चीज़ है, फॉर्मल चार्ज को समझेंगे, वी कैन अंडरस्टैंड इट। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ कैटायन Na+। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि एक प्लस चार्ज है सोडियम पे। क्लोराइड आयन लीजिए, इसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन आयन पे। अगर हमारे पास एक इस तरह का आयन है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और ये एक प्लस चार्ज जो है सारे के सारे एटम्स पे हैं। जितने भी एटम्स इस आयन में मौजूद हैं, कितने एटम्स हैं इस आयन में? 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, टोटल हो गए 5 एटम्स। ये +1 इस सारे के सारे 5 एटम्स पे मौजूद है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वाला आयन है, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, लेकिन ये 2 एटम्स पे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये किसी एक पे नहीं होती है, ये सारे के सारे इस आयन पे मौजूद होती है। इसी तरह से हमारे पास एक मेथड है, इफ़ वी हैव ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, like ammonia, in such molecules we can assign charges. हम चार्ज दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं टू एटम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे हम ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट एटम्स को चार्ज दे सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। ये HCl है, दिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर उन्होंने शेयर किया है, एक क्लोरीन ने दिया है, दूसरा हाइड्रोजन ने दिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। क्योंकि रीजन क्या है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उस एतबार से हम ये कह सकते कि चूंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपनी ओर खींचा है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज हम लगा सकते हैं और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज हमने इनको दिया है, असाइन किया है। ये चार्ज इन पे होता नहीं है। ये चार्ज हमने इनको असाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं, हमने ये मान लिया कि इस क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दिस चार्ज विच इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट ऑन इट बट विच वी कैन असाइन, जो हम दे सकते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस, तो उस चार्ज को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या चीज है? नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। फॉर्मल चार्ज, राइट डाउन फॉर्मल चार्जेस और फॉर्मल चार्जेस क्या होती हैं? फॉर्मल चार्जेस आर द चार्जेस assigned to atoms in a molecule based on electronegativity considerations, ये फॉर्मल चार्ज होती है। फॉर्मल चार्ज के बारे में एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहले ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मल चार्जेस आर द चार्जेस असाइन्ड टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशंस। ये जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं, दीज आर नॉट रियल चार्जेस। ये अभी हमने देख लिया, HCl का मॉलिक्यूल था, इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेशन को इसको -1 दिया, इसको +1 दिया। दैट मीन्स दीज आर नॉट रियल चार्जेस। फॉर्मल चार्जेस का हमारे
एक्चुअली यूज़ क्या रहता है कि राइट डाउन फॉर्मल चार्ज जिससे हम Lewis structures जो होते हैं, formal charges help to keep track of valence electrons in Lewis structures. Formal charges Fc, these help us to keep track of valence electrons कि कितने valence electrons थे, कितने electrons कहाँ गए, किस एटम पे कितने आ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बाकी चीज़ें, टू कीप ट्रैक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन लिविस स्ट्रक्चर। ये पॉइंट जो आपने लिखा है ये हम अभी समझेंगे जब हम एक दो स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे जहाँ पे हमें एक लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे और फॉर्मल चार्ज भी असाइन करेंगे। तो यू कैन राइट डाउन उसके बाद कैलकुलेशन में फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन हम इसकी कैसे करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a molecule is the difference between ये चीज समझनी है, is the difference between number of valence electrons of that atom. Formal charge of an atom in a molecule is the difference between number of valence electrons of that atom. उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, is the difference between those valence electrons and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure. Valence electrons of that atom and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure, LS, Lewis structure. And you can write down formal charge, ये हम डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज के। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इज डिफाइंड इन अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस between the number of valence electrons of that atom and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure. इसका क्या मतलब है, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एटम A था, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 थे। जब इसने मॉलिक्यूल बनाया किसी B के साथ या C के साथ, सपोज कर लीजिए मॉलिक्यूल में इसको अपने 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, बल्कि मॉलिक्यूल जब बनाता है तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 5 तो थे अपने वैलेंस, लेकिन शेयरिंग करके बाकी चीज़ करके जो है अब इसको असाइन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो कमी कितनी आ गई, एक इसका कम हो गया, तो हम कहेंगे इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब इस पर एक प्लस फॉर्मल चार्ज लगेगा। इसी तरह से सपोज इसको असाइन, इसके पास टोटल 5 थे लेकिन असाइन 1 हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 1 = 6, एक ज़्यादा आ गया, तो दैट मीन्स हम कहेंगे 1 - 1 इसका जो है फॉर्मल चार्ज बनेगा। तो यू कैन राइट डाउन, ये चीज़ लिखने के बाद, ये चीज़ समझने के बाद फॉर्मल चार्ज Fc = कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स NVE, ये क्लियर कर लीजिए। व्हाट इज NV? N इज नंबर, VE इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, total number of valence electrons of an atom, number of valence electrons of an atom in free state, जब वो अलग होता है, जब उसने मॉलिक्यूल नहीं बनाया होता है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स minus half of bonding electrons. फॉर्मल चार्ज किसकी चीज़ के बराबर होते हैं, वैलेंस NVE, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम। यानी फॉर एग्जांपल कार्बन लीजिए, इट्स अ फ्री एटम हियर, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 2 इसके कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जगह कार्बन के लिए हम लिखेंगे 4,
माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया है उनका हाफ माइनस करना है। ये यहाँ पे हाफ क्यों है ये भी आगे हम समझेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, पहले ये फार्मूला लिख लीजिए, Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओजोन O3 की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। O3 का जब हम लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमने सीखा है कैसे बनाना है, यहाँ पे हमने आप देखिए बॉन्ड्स बनाए हैं। लिविस स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आसानी के लिए हमने ये बॉन्ड्स बनाए हैं। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको मान लीजिए एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, तीनों ऑक्सीजन है। लिविस स्ट्रक्चर पहले बनाना है आपको। लिविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया है। तो ये मैंने लिविस स्ट्रक्चर बना के रखा है। अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वी राइट डाउन फॉर्मल चार्ज। पहले हम लेंगे सेंटर वाला 2, जो ऑक्सीजन नंबर 2 है। ऑक्सीजन नंबर 2 जो है, इसकी फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे। बताइए एज पर फॉर्मूला पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। वी राइट डाउन 6 माइनस फॉर्मूला में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देख लीजिए, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो काउंट कर लीजिए, इसके पास सिर्फ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। 1 पेयर मीन्स 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इन 2, यहाँ पे हम दूसरी चीज लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 2। ये मैंने डिफरेंट कलर से बनाया है, इसको ब्लैक से ही लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। -2। उसके बाद लिखेंगे हम, माइनस करना है हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। आप देखेंगे बॉन्ड्स इसने 3 बनाए हैं, ये 1 बॉन्ड और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स इसने 3 बनाए हैं। 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाफ क्यों है, हाफ इसलिए है इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्डिंग में है, लेकिन इन 6 में से सिर्फ इसके अपने 3 ही है। इस बॉन्ड में एक अपना, एक थर्ड का है। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 के हैं, इसलिए हम हाफ लिखते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हाफ कर लेते हैं। नाउ काउंट कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 6 -2 -3 दैट इज इक्वल टू +1। तो हमारा जो एटम नंबर 1 निकला है इस पे, सॉरी एटम नंबर 2 है, इस पे +1 है फॉर्मल चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब अगर आपसे पूछेंगे जो इसमें ऑक्सीजन नंबर 2 है, ऑक्सीजन नंबर 2 जो है इसकी फॉर्मल चार्ज काउंट कर लीजिए। ये लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज 6 -2 -3 इज इक्वल टू +1, क्योंकि -3 एंड -2 इज इक्वल टू -5। तो -5 को अगर हम माइनस करेंगे 6 से, इट विल बी +1। ये बहुत छोटी आसान चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं निचले क्लास में। अब कार्बन नंबर, सॉरी ऑक्सीजन नंबर 1 हम लेते हैं। 1 यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसकी फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनस कर लीजिए, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 2 यहाँ से, ये 2 यहाँ से, टोटल हो गई 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 है, तो हाफ ऑफ 4 इट विल बी इक्वल टू 6 -4 -2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वाला हमारा जो एटम नंबर 1 है इस पे 0 फॉर्मल चार्ज है, इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, यानी 0। 6 -4 -2
6 माइनस 4, 4 मीन्स नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हो गए, ये 2, टोटल 4। उसके बाद इसने 2 बॉन्ड बनाए, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 4 माइनस 2, ये -4 और -2 हो गया -6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा जो हमारे पास बचा है थर्ड वन का आप ज़रा ट्राई कर लीजिए। मैं ये समझूंगा कि आप इसको ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इट्स फॉर्मल चार्ज। बताइए क्या आएगा। तो देख लीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे भी 6 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं एटम्स, हर एक ऑक्सीजन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हमेशा होंगे जहाँ पे भी होगा। फ्री ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, गिन लीजिए कितने हैं इसके पास नॉन बॉन्डिंग। 2, 2 और 2, टोटल कितने हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। एक ही बॉन्ड बनाए तो 2 है। 2 1 हजार आएगा। इट विल बी 6 माइनस 6 माइनस 1, -6 एंड -6 इक्वल टू -7। 6 से जब -7 घटाएंगे तो आएगा -1। दैट मीन्स वी हैव ए फॉर्मल चार्ज ऑफ -1 ऑन एटम नंबर 3। थर्ड एटम जो है इस पे फॉर्मल चार्ज क्या गया? -1। तो अब +1 -1 0 वगैरह आया। तो ये चीज़ जो है लिविस स्ट्रक्चर, ये हमें लिविस स्ट्रक्चर में एक पॉइंट लिखा था हमने, फॉर्मल चार्ज हेल्प्स अस टू ट्रैक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन लिविस स्ट्रक्चर। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 है। इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 है। 6 यहाँ से 18 है। तो अगर इस पर +1 चार्ज है दैट मीन्स अब इसके पास 6 नहीं होंगे, इसने कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ गए होंगे। अगर इसके पास -1 है दैट मीन्स इससे हमें ये पता चलेगा कि इसके पास ऑलरेडी 6 थे एज फ्री, लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स असाइन करेंगे तो 6 से ज़्यादा होंगे। इसी तरह से यहाँ 0 दैट मीन्स इसके पास सिर्फ 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मौजूद, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके मौजूद होंगे बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग, हाफ ऑफ बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग। ये हो गया फॉर्मल चार्ज। कुछ मॉलिक्यूल्स और आप लिख लीजिए जिनकी फॉर्मल चार्ज एज होमवर्क आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मल चार्ज लिख लीजिए आप NH3 मॉलिक्यूल जो है, इसमें आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे चारों एटम्स की, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज आप कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों एटम्स तीनों की करेंगे कैलकुलेट, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो दिस इज द फॉर्मल चार्ज। आगे बढ़ेंगे, यू राइट डाउन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का हिंट हमें कोसल और लेविस के आइडिया से मिलता था, जहाँ पे उन्होंने बोला था एटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलाबोरेट किया था फिर लेविस और लैंगम्यूर ने, और आयनिक यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिर मॉडिफाई या हम कहेंगे इलाबोरेट किया था कोसल ने। एज पर दिस कंसेप्ट इफ वी हैव एटम्स for A and B, A will lose some electrons, for n electrons, तो इस पे n पॉजिटिव आएगा, and these n electrons are accepted by B to form anion। इन हमारे पास 2 आयन्स बन गए, AN plus and BN minus। now चूंकि इनके पास अपोजिट चार्जेस है, these are held together by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन दिस आयन्स, दिस कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड और दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स
that holds them together is called as ionic bond or electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम समझने की कोशिश करेंगे इसके आगे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें इसमें पढ़नी है। बाकी ऑलरेडी हम ये चीज़ हमें मालूम है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो अब जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं या शेयर हुए, दिस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में हमें पता है सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम कैटाइन, तो हम ये कहेंगे द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। इसी तरह से कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2। इसी तरह से कोई गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2, नॉट -2 और +2, सिंपली 2। मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल विल बी NaCl। The formation of ionic bond can be discussed as, you write down, by taking the example of NaCl. Now, in first step, we will have sodium in gaseous state and it will lose an electron to form Na plus and 1 electron. तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेकिन हमें पता है वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो देखी गई है, इट इज इक्वल टू 495 किलोजूल्स पर मोल, किलोजूल्स पर मोल। यानी इतनी एनर्जी हम देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है? ये रहेगी स्टोर इन दिस Na पॉजिटिव आयन में। तो हम कहेंगे Na पॉजिटिव आयन जो है, इसमें जब एनर्जी बढ़ गई है इट बिकम्स लेस स्टेबल। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, दिस इलेक्ट्रॉन इज गैनड बाय क्लोरीन एटम, जिसको हम गैसियस स्टेट में दिखाते हैं, टू फॉर्म क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। इस प्रोसेस की इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी देखी गई है, इट इज इक्वल टू -348 किलोजूल्स पर मोल। यानी 2 आयन्स बनाए हमने 2 स्टेप्स में। पहले सोडियम का कैटाइन बना, फिर क्लोरीन जो है उसने एनाइन बनाया क्लोराइड। तो टोटल एनर्जी चेंज अगर हम देखेंगे इसमें कितना हुआ, कितना एनर्जी, यानी एनर्जी चेंज मीनस एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब भी, वो देखेंगे हम। पहले हमने दिया है 495, यहीं से इसके सामने प्लस लगेगा क्योंकि ये हमने दिया, ये एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने। जो एनर्जी हम यहीं से देंगे एटम्स को, जिससे एटम्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, उस एनर्जी को हमेशा हम प्लस में लेते हैं। और ये एनर्जी माइनस करेंगे हम यहाँ पे 348 किलो जूल्स। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो एटम से बाहर निकली है, जो क्लोरीन एटम से बाहर निकली है। टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ? 495 से माइनस करेंगे 348, इट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 143 किलो जूल्स, 143 किलो जूल्स। लेकिन प्लस आएगा, ये प्लस का मतलब ये हो गया कि 143 किलो जूल्स हमारे आयन्स में मौजूद हैं। हमारे आयन्स की एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि प्लस आ गया, ये एनर्जी वहां पे मौजूद है। नाउ बॉन्डिंग से तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो घट रही है, लेकिन यहाँ तक हमने क्या देखा कि एनर्जी आयन्स की बढ़ गई है। तो अब इसी प्रोसेस का थर्ड स्टेप आता है जहाँ से एनर्जी बैलेंस हो जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरह से मैं क्या बता रहा हूँ। हम NaCl की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। दिस अप्लाइज टू ऑल द आयनिक कंपाउंड्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले कैटाइन बनेगा, फॉर एग्जांपल वहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ी 495, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट जो है ये इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है।
इसी तरह आ जाए यहाँ पे, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके शेल में लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आयन्स बना के। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये अनस्टेबल बन गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए आप। जो ये लिविस ने बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के शेल में आ जाएंगे, देन दे विल बिकम स्टेबल, तो इनके दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन ये टोटल प्रोसेस जो है अभी तक इट इज़ अनस्टेबल, यानी टोटल हमारे आयन्स की एनर्जी बढ़ गई, ये अनस्टेबल है। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। अब ये जो आयन्स बन गए हैं सोडियम एंड क्लोरीन, Na positive in gaseous state plus chloride ion in gaseous state, now they come forward, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं to form NaCl। ये अभी उन्होंने नहीं बनाया था। And in this process energy is released, in this process a lot of energy is released, क्योंकि जब भी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट जब भी हो जाएंगे, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड सिस्टम बिकम स्टेबल। एंड दिस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन द आयन्स कम टुगेदर टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस, दिस इज कॉल्ड एज यू राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम डेल्टा HL से डिनोट करेंगे। इसको हम लैटिस एनर्जी भी सिंपली कहते हैं, या एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। नाउ लैटिस का एक नया वर्ड आ गया आपके सामने। लैटिस आप लिख सकते हैं, इट इज अ 3-dimensional array of constituents of a solid, the 3-dimensional array of particles of a solid। फॉर एग्जाम्पल NaCl का एक्चुअली ये सॉलिड स्टेट में होता है, इन फॉर्म ऑफ रॉक्स या और कुछ होता है। इसमें जो अगर हम एक पीस लेंगे तो इस एक पीस को हम कहेंगे क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन व्हेन आयन्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। अब जो एनर्जी अभी तक कितना था 143, सपोज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है -500 सपोज कर लीजिए, तो टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ 495 जो पहले हमने दिया, फिर 345 जो रिलीज हुआ, फिर -500 जो रिलीज हुआ। अब ये सारा का सारा नेगेटिव आएगा एंड द कंपाउंड विल बिकम ए स्टेबल कंपाउंड। दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्मड। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में एक टर्म और हम लिखेंगे, जो लैटिस एनर्जी आ गई, लैटिस एंथैल्पी, वो हम क्लियर करेंगे। वो लिख लीजिए आप, लैटिस enthalpy, write down, it is the energy required, it is the energy required, E energy, it is the energy required to separate 1 mole of ionic solid, required to separate 1 mole of ionic solid, into gaseous constituents, It is the energy, E for energy, required to separate 1 mole of ionic solid into gaseous constituents। इसका मतलब यह है, हमारे पास सपोज कर लीजिए एक 1 mole of NaCl है in solid state, we want to separate into its ions, Na पॉजिटिव लेकिन gaseous state में, प्लस क्लोरीन आयन इनटू गैसियस स्टेट में। इसके लिए हमें एनर्जी दरकार होती है, और जितनी एनर्जी इसको चाहिए that energy is called as lattice enthalpy, and here it has been found that some 788 kilojoules of energy are required for this process। so हम कहेंगे lattice enthalpy जो है इस solid की it is 788 kilojoules। या कभी कभी आप किताबों में देखेंगे
इट सेज दैट लैटिस इंथैल्पी को हम रिवर्सली इस तरह भी डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड, when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous constituents। यानी हम ये कह सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन इन gaseous state they combine with each other to form NaCl in solid। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहेंगे हम क्या, लैटिस इंथैल्पी। तो आप ये वाला याद रखिए कि एक आयोनिक सॉलिड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या ये वाला याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हैं टू फॉर्म सॉलिड, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन प्रॉब्लम का डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए टू ब्रेक इट, और यहाँ पे एनर्जी जो होती है इट इज़ रिलीज्ड। तो डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे लिखने एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे लिखने है एनर्जी रिलीज्ड। दिस इज लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी के बारे में आप लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक साइज, charge and nature of ions। Lattice enthalpy के बारे में it depends upon many other factors like size, charge and nature of ions। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड आज का। आज के सेशन में इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। टिल देन बाय।